Good morning, students. This is class 9th Civics, Chapter 4, Electoral Politics, and today is going to be our 8th class on this chapter. अब तक हमने समझा कि डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया की जो पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अधिक से अधिक देश अपने आप को स्वयं को डेमोक्रेटिक कहलवाना पसंद करते हैं, लेकिन चुनाव होना किसी देश में उस देश को लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक होना साबित नहीं करता। लेकिन लोकतंत्र में, प्रत्येक लोकतंत्र में चुनाव का होना आवश्यक है। कह सकते हैं कि इलेक्शंस आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। जब चुनाव इतने आवश्यक हैं तो चुनाव जो 5 साल के बाद होते हैं, या वो जनरल इलेक्शन हो या वो जो विधानसभा के चुनाव हो, जिसमें वो व्यक्ति या वो महिला जिसकी आयु 18 वर्ष है वो वोट डाल सकता है। लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया है वो 10 स्टेजेस में 10 स्टेजेस में पूरी होती है। आज की क्लास में हम इन 10 स्टेजेस के बारे में विचार करेंगे। चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहले जो वोटर्स लिस्ट है, जो मतदाता सूची है, जिसे इलेक्टोरल रोल भी कहा जाता है, वो तैयार की जाती है। ये पहली स्टेज में आती है। ये वोटर्स लिस्ट हर 5 साल के बाद रिन्यू होती है और नए जो मतदाता हैं उनका नाम जोड़ा जाता है। जो मतदाता अब इस दुनिया में नहीं है, यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम वोटर्स लिस्ट से हटा दिया जाता है। इसके अलावा जो मतदाता अपने क्षेत्र से किसी कारण से रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए वो क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं, तो उनका वोट भी उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। जो दूसरी स्टेज है चुनाव की, उसमें हम देखते हैं अनाउंसिंग ऑफ इलेक्शन शेड्यूल। जो चुनाव है उसका कार्यक्रम की घोषणा की जाती है कि चुनाव की डेट क्या होगी, वगैरह वगैरह। जो तीसरी स्टेज है उसमें हम बात करते हैं फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, जिसको कहा जाता है पार्टी टिकट। की अलग अलग कैंडिडेट जिसकी उम्र 25 वर्ष या ज़्यादा है, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, या वो एमपी का इलेक्शन हो यानी लोकसभा का, या एमएलए का इलेक्शन हो यानी विधान पालिका का राज्य स्तर पर, उसको एक टिकट या पार्टी टिकट इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू किया जाता है। वो तब होता है जब वो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करता है। जब अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट को पार्टी टिकट दे दिया जाता है और ये निश्चित हो जाता है कि कौन कौन व्यक्ति किस किस पार्टी से चुनाव में आ रहा है, उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है चुनाव की वो आती है, जिसमें चुनाव का जो घोषणा पत्र है वो रिलीज किया जाता है। जो 5वीं स्टेज है इलेक्शन की, उसमें आता है अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। कि जो प्रत्याशी हैं जिनको पार्टी टिकट मिल चुका है, जिन्होंने अपना नामांकन भर दिया है, वो कई बार क्या होता है, जो
कैंडिडेट हैं वो अपना चुनाव लड़ने के लिए नाम दे देते हैं, लेकिन किसी कारण से वो अपना नाम भी वापस ले लेते हैं। इसको बोला जाता है विड्रावल ऑफ नॉमिनेशन या अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। इसमें या इस स्टेज के बाद जो फाइनल सूची है प्रत्याशियों की वो निश्चित हो जाती है। इसके बाद कोई अपना नाम वापस नहीं ले सकता। उसके बाद जो 5वीं स्टेज है वो है इलेक्शन कैंपेन, चुनाव अभियान, जो 2 सप्ताह का होता है। और जो इलेक्शन कैंपेन है की जो स्टेज है वो 2 स्टेजेस के बीच में आती है। पहली है अनाउंसिंग ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और दूसरी है कास्टिंग ऑफ वोट्स और पोलिंग। ऐसे जो अगली स्टेज है, जो 7वीं स्टेज है, वो पोलिंग की हो जाती है, चुनाव मतदान करने की डेट हो जाती है, जिसमें हर पुरुष महिला, हर गरीब अमीर, किसी भाषा जाति का व्यक्ति वोट डाल सकता है। बस उसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जो 8th स्टेज है वो काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतदान में जो वोट हैं, जो मतदान है उसकी गणना। जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। सामान्यतः जो होता है, जो आम इलेक्शन है, उसमें हर निर्वाचन क्षेत्र में जो काउंटिंग ऑफ वोट है वो एक समय होती है और उसके तुरंत बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन जो अगली स्टेज है, जो 9th स्टेज है इलेक्शन की, वो है ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल, पुनर्मतदान। ये तब होता है जब काउंटिंग ऑफ वोट के बाद मतदान में जो मत हैं उनकी गणना के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात पर सहमत नहीं हो पाती कि चुनाव प्रक्रिया फ्री और फेयर रही, स्वतंत्र और निष्पक्ष रही, और वो किसी न किसी कारण से चुनाव प्रक्रिया में कमी निकालते हैं और फिर से चुनाव करवाने के लिए जो प्रयास करते हैं। तो इस तरह से अगर चुनाव प्रक्रिया सही नहीं रही हो, उसमें बूथ कैप्चरिंग हुई हो और जो फ्री और फेयर इलेक्शन न हुए हो, मतदाताओं को खरीदा गया हो, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो उस क्षेत्र में फिर से चुनाव का आदेश देता है। तो यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इस तरह की स्टेज आती है कि फिर से मतदान होना होता है, तो उस क्षेत्र का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया जाता। चुनाव की जो अंतिम स्टेज है उसे कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, चुनाव के परिणामों की घोषणा। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव या वो चुनाव जो हैं, जो आम चुनाव होते हैं, जो 5 साल के बाद होते हैं, उनमें मतदान की गणना का समय एक होता है और रिजल्ट डिक्लेरेशन का समय भी एक होता है। जो 6th स्टेज है चुनाव की, जिसे इलेक्शन कैंपेन कहा जाता है, जो सामान्यतः भारत में 2 वीक की यानी 14 डेज की होती है, लेकिन वास्तव में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत समय पहले ही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले लेते हैं और चुनाव अभियान शुरू कर देते हैं। तो 7th स्टेज है, जो 7वीं स्टेज है, जो 7वां चरण है, उसमें पोलिंग होती है, मतदान होता है।
जिसे इलेक्शन डे भी कहा जाता है। और इलेक्शन वाले दिन जो मतदाता है वो अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पे जाता है, या वो स्कूल हो या वो कोई कोई सरकारी दफ्तर हो, और फिर जो वहाँ के ऑफिशियल हैं, जो बीएलओ वगैरह हैं, वो उस मतदाता का पहचान पत्र देखते हैं और फिर जब ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि मतदाता सही है, फेक नहीं है, तो उसके जो बाएं हाथ है, उसके बाएं हाथ की जो उंगली है उस पर इनडेलिबल इंक, यानी वो शाही जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता, इनडेलिबल इंक का जो निशान है वो लगा देते हैं। ये तब होता है जब मतदाता वोट डालने के लिए जाता है। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर हर पार्टी कैंडिडेट के एजेंट होते हैं जो इसलिए बैठे होते हैं कि चुनाव प्रक्रिया या पोलिंग, मतदान फ्री और फेयर है, किसी एक पार्टी के कैंडिडेट को के साथ का पक्ष नहीं लिया जा रहा। कुछ समय पहले तक जो पोलिंग होती थी उसमें बैलेट बॉक्स का प्रयोग किया, बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता था। अब बैलेट पेपर की जगह, कागज की जगह ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से बैलेट पेपर एक कागज होता है जिस पर जो प्रत्याशी है उसका नाम होता है, उसकी पार्टी का नाम होता है, और वो सिंबल, वो चुनाव चिन्ह होता है जो इलेक्शन कमीशन ने उस पार्टी के कैंडिडेट को इशू किया होता है। ऐसा ही ईवीएम में भी होता है। ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी स्पष्ट होती हैं। और जब मतदाता एक बटन प्रेस करता है, जो बटन किसी कैंडिडेट और उसकी पार्टी के नाम के ठीक सामने होता है, तो वो उसका मतदान हो जाता है, वो वोट डाल देता है। और जब इस तरह की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, सब लोग मतदान कर लेते हैं, शाम तक का समय होता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनको एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता है और एक निश्चित दिन को ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खोली जाती हैं, ओपन की जाती हैं, और जो कैंडिडेट प्रत्याशी के एजेंट होते हैं वो साथ में होते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ओपन की जाती हैं। इस तरह से जब काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतों की गणना 8वीं स्टेज है चुनाव की, और 10वीं स्टेज में जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो होता है। जो कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, और ये जानकारी टेलीविज़न, रेडियो के द्वारा या अखबार के द्वारा लोगों तक पहुंचा दी जाती है। सामान्यतः कहा जाता है कि जो चुनाव हैं वो लोकतंत्र पर बोझ हैं, क्योंकि चुनाव में जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, कैंडिडेट्स हैं, और जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो अपने अपने लेवल पर पैसे खर्च करती है। हालांकि एक एमपी के चुनाव के लिए कैंडिडेट 25 लाख
और एक एमएलए के चुनाव के लिए कैंडिडेट 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, लेकिन व्यवहार में जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्शन आवश्यक हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं, जिनको 5 साल के बाद मत दाता उनको रिमूव कर सकता है और उनको री इलेक्ट भी कर सकता है। तो चुनाव प्रक्रिया बहुत आवश्यक है और चुनाव के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी क्षेत्र और हैं जहां खर्च किया जाता है और वहाँ खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो उदाहरण के लिए जब डिफेंस की बात आती है, जब देश की रक्षा की बात आती है, तो करोड़ों की संख्या में जो हथियार हैं वो दूसरे देशों से लाए जाते हैं। वर्तमान में या हाल फिलहाल में फ्रांस से रफाल लाया गया, या और जो घटनाएं हैं और जो इवेंट हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। उदाहरण के लिए 2010 में भारत की राजधानी दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए और करोड़ों रुपया खर्च किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं चुनाव लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है और ये आवश्यक है। सफल लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने चाहिए, चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए। और अगली क्लास में हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं भारत में जो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती हैं। थैंक्स।